कि 11 जून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, उसके लिए जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्रूव करवा लिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से, और उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उसकी हमने रेजोल्यूशन वो आज अखबारों को दे दी है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हक है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अभी तक ना गवर्नमेंट में उसको इंटरेस्ट है और ना ही इलेक्शन कमीशन को इंटरेस्ट है। तो इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वापस जाने का। आज हमने रेजोल्यूशन पास की है। इलेक्शन रिफॉर्म्स उसकी सर बचाइए कि आपके साथ मेजॉरिटी है। और इलेक्शन रिफॉर्म्स ट्यूसडे को है पार्लियामेंट्री की इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी की मीटिंग। हम अपनी तहरीक इंसाफ अपनी उधर तजवीज़ें रख रही है और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि अगर ये ना एक्सेप्ट की गई, जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कमेटी है, अगर उन्होंने ना ये एक्सेप्ट की तो फिर हम सोचेंगे कौन से और फोरम्स पे जाना, क्योंकि हमने 2018 का इलेक्शन बिल्कुल वैसे नहीं होने देना जो कि 2013 का इलेक्शन हुआ था, जिसमें सारी पार्टीज ने कहा था धांधली हुई। इस बार हम इलेक्शन की इंतजार नहीं करेंगे कि बाद में जाके शोर मचाएं। इलेक्शन से पहले हम तजवीज़ें देंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि सारों को इत्मीद हो अंपायर्स के ऊपर, न्यूट्रल अंपायर्स के नीचे इलेक्शन हो, जो कि 2013 का इलेक्शन नहीं था। जी, जो 22 तारीख को मेरे ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट में है JIT का JIT की जो तहकीकात होंगी वो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएगी। तो उसमें हम सबको पता चल जाएगा और हम सब उसको देखेंगे, क्योंकि सारी कौम देख रही है अब JIT की तरफ, क्योंकि सारी कौम ने फॉलो किया पैनामा लीक्स को सुप्रीम कोर्ट में। अब सब कौम इंतज़ार कर रही है कि JIT के अंदर किस किस्म की तहकीकात का अभी तक क्या नतीजा है। वो ओपन होनी चाहिए। ओपन इसलिए होनी चाहिए कि जब सारी कौम को पता चले तो फिर स्पेकुलेशन ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लोज डोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह सेनेट की, बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाना चाहता था कि सेनेट की जो हेयरिंग्स होती हैं वो ओपन होती है, मीडिया के सामने होती हैं, लेकिन अगर वो JIT की जो प्रोसीडिंग्स है वो सामने नहीं आ सकती, कम से कम 2 हफ्ते के बाद पूरा हम सारे मीडिया, हम सब के सामने हमें पता चलना चाहिए कि क्या अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। न्यूज़ लीक का इंजाम आपकी तवक्कुआ के मुताबिक हुआ, डॉन लीक का जो अंजाम है, और क्या तरीके इंतजाम मुतमईन हो गए सेटलमेंट के बाद? देखिए, जो डॉन लीक है, मैंने कल जलसे में इसकी काफ़ी तफसील से बात की थी। ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये गवर्नमेंट और फौज के बीच में नहीं है, क्योंकि जब नवाज शरीफ काला कोट पहन के मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे तो तब भी वो कह सकते थे कि जी गवर्नमेंट और फौज के बीच में है, लेकिन वो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू था और नवाज शरीफ ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस उठाया था, और वो बिल्कुल मेमो गेट वही है जो कि डॉन लीक्स है, कि पाकिस्तानी फौज को बाहर ये तासुर दिया, बल्कि ये उससे भी बुरा है। ये उससे बुरा इसलिए है कि वहाँ तो ये कहा गया था मेमो गेट में कि हुकूमत कह रही थी हमें फौज से बचाओ, अमेरिकनों को कह रही थी। ये तो वो ज़बान इस्तेमाल की है ये डॉन लीक्स में, जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है और सारी पार्टीज चाहती हैं कि पार्लियामेंट के सामने ये रखा जाए कि ये तहकीकात, ये जो बनी थी कमीशन, उसकी क्या फाइंडिंग्स है, वो सारी कौम देखना चाहती है। नून लीग का ये इल्जाम है कि आपकी भी 5 ऑफशोर कंपनी है और आपकी कौम को खुद से बताना चाहिए था कि आपकी ऑफशोर कंपनीज है, लेकिन नून लीग को सारे डॉक्यूमेंट्स, नून लीग ने वो सारी ऑफशोर कंपनीज जो है वो मंजिले आप पे लेके आई है, तो वो कहते हैं खान साहब ने भी कौम से धोखा दिया। ये नून लीग का एक और झूठ है। सारे मेरी जितने भी मेरी जो एसेट्स हैं, सारी इन सबको पता था। 2011-12 में मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी एसेट्स मेरे डिक्लेयर्ड थे, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। सारी मनी ट्रेल होगी, हमने सुप्रीम कोर्ट में दी है सारी मनी ट्रेल, पैसा किधर से आया, किधर से फ्लैट्स खरीदे, बेचा कब, कितने के बेचे, पैसे पाकिस्तान कैसे आए, मनी ट्रेल, और कोई कतरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट के पास है और जब भी ये हेयरिंग शुरू होगी इंशाल्लाह, जब भी, तो मैं आप देखेंगे कि ये इन्होंने 1 साल से लोगों को कैसे धोखा दिया है
सीधी सीधी चीज थी, बता देते कि जनाब पैसा किधर से आया, कौन है बेनिफिशियरी ओनर वो कंपनीज का, वो जो नीलसन और नेस्कॉल है। अभी तक तोता मैना की कहानी सुनाई गई है। सच एक होता है और वो आज सुप्रीम कोर्ट के पास पता है, दिसंबर से इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा है। मेरी वो मनी ट्रेल पड़ी है कि कब फ्लैट्स लिए, कितने के लिए, कब बेचे, पैसा पाकिस्तान कैसे आया।